आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डाटा प्रोटेक्शन का नया नियम क्या है। सावधान, कहीं आपका डेटा तो चोरी नहीं हो रहा है। डेटा प्रोटेक्शन नियम क्या है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या क्या कैटेगरी रखी गई है। भारत में अभी कोई एक डेटा सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून नहीं है। फिलहाल इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 में बने नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी भारत के कानून में डाटा संरक्षण के उल्लंघन पर कोई जुर्माना नहीं है, सिर्फ प्राइवेसी के उल्लंघन के मामलों में हर्जाने का प्रावधान दिया हुआ है। अब ये जो प्रावधान का नियम है, ये किस पर लागू होगा। 3 प्रकार के डिजिटल इंटरफेस पर यह बिल लागू होगा। नंबर 1, ऑनलाइन एकत्रित किया गया डेटा। नंबर 2, ऑफलाइन एकत्रित करने के बाद डिजिटलाइजेशन किया गया। नंबर 3, भारत के बाहर निजी डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा। अगर डिजिटल सेवा प्रदाता भारत में वस्तु या सेवाएं दे रहा है या फिर भारतीयों की प्रोफाइल तैयार कर रहा हो। टेलीकॉम कंपनियों से लेकर सोशल मीडिया कंपनियां कानून बनाने में इसको कवर करेंगी। इस नियम को कवर किया जाएगा। उल्लंघन पर आपको कितना जुर्माना देना होगा। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। यदि बच्चों से जुड़े दायित्वों को पूरा न करने पर 150 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा सुरक्षा से जुड़े हुए उपायों के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना विशेष रूप से गठित डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा जांच कर लगाया जाएगा। निजी डेटा व्यक्ति की सहमति के आधार पर ही वैध उद्देश्य के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। सहमति लेने से पहले व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग का उद्देश्य दिया गया होगा। व्यक्ति कभी भी इस सहमति को वापस ले सकेगा। सहमति देने की उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। सरकारी एजेंसियों पर भी ये बिल लागू होगा, उनको भी ये एप्लीकेबल होगा, उनको भी इसका नियम का पालन करना होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर मिलते रहते हैं। आप नियमित रूप से हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। उसके साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोशल मीडिया और उसके साथ में आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से बने रहिएगा।